35 की उम्र एक ऐसा मोड़ जहां जिंदगी रफ्तार पकड़ती है, लेकिन शरीर और मन हमें ठहरने का संकेत देने लगते हैं और एक जिम्मेदारियों का पहाड़ दूसरी ओर अपने सपनों की ओर बढ़ते कदम। इस उम्र में हम न तो बहुत ही जवान होते हैं और ना ही बहुत बूढ़े, लेकिन यही यहीं से तय होता है कि आगे की जिंदगी हम कैसे जिएंगे, घिसते हुए या चमकते हुए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 जरूरी बातों की जिनका ध्यान अगर आपने 35 की उम्र के बाद रखा तो आपकी जिंदगी हो सकती है और भी बेहतर और भी खूबसूरत। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मचिंतन में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ही मैं यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज पहली बार 35 की उम्र के बाद आप किस तरीके से अपनी जिंदगी की बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपका बुढ़ापा बहुत ही बेहतरीन गुजरे, इसके ऊपर वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 7 बातों की। पहली बात, हेल्थ है असली दौलत। जी हाँ, द बॉडी इज योर फर्स्ट होम। जी हाँ, 35 तक आते आते हम अपने शरीर से बहुत कुछ करवाते हैं। नींद काटते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तनाव झेलते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि शरीर ठीक काम करता रहे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब शरीर आपको इशारे देने लगता है। जोड़ों में दर्द, थकान, बढ़ता वजन, नींद की कमी, ये सभी संकेत हैं कि बदलाव की जरूरत है आपको। अब वक्त है खुद को प्रायोरिटी देने का। जी हाँ, हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वो वॉकिंग हो या योगा हो या फिर जिम हो। फास्ट फूड, जी हाँ, फास्ट फूड से दूरी बनाएं और ताजे फल, सब्जियां और भरपूर पानी को अपनी डाइट में शामिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, 7-8 घंटे की नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जी हाँ, अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड करिए कि आपको कैसे जिंदगी जीना है, तो आपको क्या क्या अच्छी बातों को ध्यान में रखना है। चलिए इसमें हम बात करते हैं आखिर हमें क्यों करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप आज अपनी सेहत में निवेश नहीं करेंगे तो कल दवाइयों पर खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, और वो सिर्फ पैसे की नींद, जी हाँ, वो सिर्फ पैसों की नहीं, जिंदगी की भी कीमत वसूल करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बच्चे आपको हेल्दी देखना चाहते हैं, ना कि बीमार और थके हुए। चलिए दूसरी बात करते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। जी हाँ, आपका शरीर बाहर से चाहे कितना भी फिट दिखे, अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ एक हेल्थ चेकअप बता सकता है। 35 की उम्र के बाद हर साल कुछ बेसिक टेस्ट जरूरी होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड, लीवर और किडनी फंक्शन, ईसीजी और विटामिन डी एंड B12। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब क्यों जरूरी होता है, चलिए ये जानते हैं। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां धीरे धीरे आती हैं और शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता। जी हाँ, एक सिंपल चेकअप समय पर बीमारी पकड़ सकता है और लाखों का इलाज बचा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे पहले खुद के लिए अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए। जी हाँ, चलिए अब तीसरी बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, अब नहीं तो कब। 25 की उम्र में हम सोचते हैं कि पैसा तो कमा ही लेंगे। 30 की उम्र में हम कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन 35 के बाद समझ आता है पैसे को मैनेज करना भी एक कला है। जी हाँ, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है ताकि परिवार सुरक्षित रहे? क्या आपने रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान किया है? और क्या आपकी इनकम के अलावा कोई बेसिक इनकम सोर्स है?
मेरे प्यारे दोस्तों, रियलिटी ये है कि अगर आपने अब तक सही निवेश नहीं किया तो समय तेजी से हाथ से फिसलता जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक प्लान भी है। आप जितनी जल्दी इसे समझेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा और आपके अपनों के लिए, आपके अपनों का भविष्य होगा। पैसा जीवन नहीं है, लेकिन बिना पैसे के जीवन बहुत कठिन हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब अच्छी बातों के साथ चौथी बात बताती हूँ। दोस्तों से रिश्ता बनाए रखें, ये भी एक थेरेपी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हम दोस्तों से दूर हो जाते हैं। करियर, परिवार, जिम्मेदारियां सब कुछ इतना व्यस्त कर देता है कि हमें लगता है कि हम बाद में बात कर लेंगे इन सब से, अपने दोस्तों से बाद में बात कर लेंगे, उनसे बाद में मिल लेंगे, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। जी हाँ, और फिर एक दिन हम अकेलेपन से घिर जाते हैं। महीने में एक बार पुराने दोस्तों को कॉल करें, किसी पुराने दोस्त से मिलें, साथ बैठकर कॉफी पीजिए, पुराने कॉलेज ग्रुप में एक्टिव हो जाइए। अब क्यों की बात करते हैं, आखिर ये सब क्यों करना चाहिए? चौथे पॉइंट को हमें फॉलो करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्त वही लोग हैं जो आपको बिना जज किए सुनते हैं। हंसी का, यादों का और अकेलेपन का जो रिश्ता दोस्तों से होता है ना, वो किसी और से नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य का सबसे सस्ता और असरदार इलाज है एक सच्चा दोस्त। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवी बात करते हैं। तनाव को गंभीरता से लीजिए। जी हाँ, इसे इग्नोर करना खुद से धोखा है। इस उम्र में जिंदगी जितनी बाहर से चमकदार दिखाई देती है ना, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारी, रिश्तों की खींचातान, ये सब कुछ दिमाग पर असर डालता रहता है। और क्या हम ये सब करते हैं? सभी लोग करते हैं। ये सब ठीक है कहकर खुद को और दूसरों को हम धोखा देते हैं, जबकि ये सबके साथ होता है। सभी लोग अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं अपनी जिम्मेदारियां, अपने बहुत सारी चीजों के साथ, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताते हैं। आपको अपने तनाव को गंभीरता से लेना होगा, गंभीर होके इससे समझना होगा, इसको इग्नोर नहीं करना होगा। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त है ईमानदार होने का, खुद से ईमानदार होने का। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, चाहे वो 10 मिनट का मेडिटेशन ही क्यों ना हो, कोई किताब पढ़ना हो या बस शांति से बैठकर सांस लेना हो। अगर जरूरत लगे तो काउंसलर से बात करने में कोई शर्म नहीं। जी हाँ, तनाव को समझना और संभालना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक शांत दिमाग ही सबसे समझदारी भरे फैसले ले सकता है। चलिए आइए छठवीं बात करते हैं। सीखना मत छोड़िए। जी हाँ, स्किल्स ही असली सिक्योरिटी है। मेरे प्यारे दोस्तों, तकनीक बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स भी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, और अगर आप नहीं बदल रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 35 की उम्र में बहुत लोग सोचते हैं अब नई चीजें सीखने की उम्र नहीं रही, लेकिन ये सब बहुत बड़ा झूठ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक नई भाषा सीखते हैं ना, आपका दिमाग एकदम शार्प होने लगता है नए तरीके से। जी हाँ, आप कुछ नया सीखते हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे शार्प होता है, बहुत ही तेज होने लगता है। कोई डिजिटल स्किल सीखिए, जैसे ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिंग, कोडिंग या फिर फाइनेंस की समझ ही क्यों ना हो, या फिर कोई हॉबी जैसे गाना, पेंटिंग, डांस या फिर गार्डनिंग। सीखना आपको जीवंत बनाए रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सीखता हुआ इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और आज सब
और आज जब इंटरनेट पर हर चीज फ्री या कम कीमत में उपलब्ध है, तो सीखने के लिए बहाने नहीं, बस एक इरादा चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब सातवीं बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात। जी हाँ, रिश्तों को समय दीजिए। यही है आपकी असली दौलत। जी हाँ, हम सब दिन रात मेहनत करते हैं परिवार के लिए, लेकिन कब ये मेहनत हमें परिवार से दूर कर देती है पता ही नहीं चलता। ऑफिस से लौटने के बाद अपने बच्चों के साथ 15 मिनट बिताइए, वो पल यादगार बन जाएंगे। अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताइए, बातें कीजिए, मुस्कुराइए, उससे दिल की बातें करिए, अपने सुख दुख उससे शेयर करिए अपने पार्टनर के साथ। जी हाँ, अपने बुजुर्ग माता पिता को फोन कीजिए, उनसे जुड़ाव उनकी और उनकी दोस्त, उनकी दोनों की सेहत के लिए जरूरी है। जी हाँ, क्यों जरूरी है? क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, नौकरी, प्रॉपर्टी, पैसे इत्यादि सब कुछ, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ही काम आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह आप लाइक करिए, और हमेशा ही मैं इस बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप हमेशा प्रेरणादायक मोटिवेशनल वीडियो के साथ जुड़े रहें और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में सफल बने। चलिए आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।